आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यश मलिक। आपके लगातार कमेंट्स और ईमेल्स आ रहे हैं स्पेन और कनाडा को लेकर स्पेसिफिकली। तो काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा शुरू हो गया है, उन्होंने कहीं से सुना है। सिमिलरली कनाडा को लेके भी काफ़ी सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्लाइंट्स भेज रहे हैं। अगर आप स्पेन या कनाडा में से कहीं पर भी जाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उनके लेटेस्ट अपडेट क्या हैं। वीज़ा शुरू हो गए हैं तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, कैसे लगाया जा सकता है, कैसे जा सकते हैं और उसके अलावा और क्या अपडेट्स आए हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्पेन से। तो स्पेन में अभी कोई वीज़ा शुरू नहीं हुआ है। आई डोंट नो कौन से सोर्सेस है जहाँ से आपको ये पता लगा है कि टूरिस्ट वीज़ा उनका शुरू हो गया है। उनका टूरिस्ट वीज़ा अभी शुरू नहीं हुआ है। बस रिसेंट ये है कि उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से एक अपडेट आया था, एक न्यूज़ आई थी जिनमें उन्होंने कहा था कि वो अप्रैल से टूरिज्म को रिवाइव करेंगे। अप्रैल से टूरिज्म को रिवाइव करने का मतलब ये है कि अप्रैल से वो अपने जो भी टूरिज्म को लेकर उन्होंने जितनी भी पॉलिसीज बनाई हुई है वो उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो अप्रैल में हो, वो मार्च में भी हो सकता है। मार्च में करेंगे तब जाके अप्रैल में जाके वो कंप्लीट होगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर मिनिस्ट्री की बातें सुने या गवर्नमेंट की बातें सुने तो उससे यही पता लगता है कि अप्रैल में ही उनका टूरिज्म जो है वो फुल उस पर आएगा और मार्च में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी वीज़ा की या जो भी है। तो एज ऑफ नाउ अगर हम अभी की बात करें, हो सकता है अभी फ्यूचर में वीडियो देखें तब तक हो सकता है शुरू हो जाए, लेकिन अगर हम 28 जनवरी की बात करें तो 28 जनवरी 2021 तक स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा नहीं शुरू हुआ है। ये मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। मार्च में वो इसकी रिवाइवल पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे और अप्रैल से ये सारा हो जाएगा एज पर देयर मिनिस्ट्री, एज पर देयर गवर्नमेंट सोर्सेज, उनकी जो स्टेटमेंट्स है। लेकिन ट्रस्ट मी, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स इतनी मैटर नहीं करती हैं, वो क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वो सिचुएशंस के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये वैक्सीन आने के बाद इसकी सक्सेस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। जितनी जल्दी ये वैक्सीन कोने कोने में फैलेगी उतनी जल्दी लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस आएगा और वो लॉकडाउन को ईज करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले तो यही है, हो सकता है फरवरी में भी हो जाए। आई एम नॉट डिनाइंग इट कि फरवरी में हो जाएगा तो हो सकता है मार्च में आप जा पाएं स्पेन। अदरवाइज अप्रैल तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगी रहा है। तो अगर आप स्पेन का पूरा प्लान करे बैठे हैं तो मार्च और अप्रैल आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। ये था स्पेन का। सेकंड है कनाडा का। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कनाडा ने शुरू किया है वीज़ा देना, लेकिन उन्होंने सिर्फ फैमिली केसेस को एक्सेप्ट करना शुरू किया है। यानी अगर आप एक रेगुलर विजिटर वीज़ा पे जाते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम रहेगी अगर आपका कोई वहाँ पे फैमिली मेम्बर नहीं रहता है जो आपको इनवाइट कर सके या आपकी ट्रिप को स्पॉन्सर कर सके। अगर आपका कोई भी ब्लड रिलेटिव रहता है कनाडा में, आपके भाई हों, बहन हों, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हों, आपके माता पिता हों या आपके बच्चे हों या उनके स्पाउसेस हों, तो वो आपको इनवाइट कर सकते हैं। उनके बिहाफ पे आप वीज़ा ज़रूर लगा सकते हैं और आपको बायोमेट्रिक की डेट भी मिल जाएगी। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर आप एक रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा का तो अभी भी वो रिवाइव नहीं हुआ है। उसका सिंपल सा मतलब यही है कि धीरे धीरे वो फ्लेक्सिबल होना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा टाइम उन्होंने लिया है कनाडा ने, लेकिन धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ा, फिर वर्क वीज़ा की सिलेक्टिव कैटेगरीज उन्होंने ओपन करी और अब उन्होंने फैमिली वीज़ा को भी लेना शुरू कर दिया है। तो इससे यही है कि थोड़े बहुत दिनों में इनका जो है रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा भी शुरू हो जाएगा। अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ है, सारा का सारा दारोमदार आ जाता है वैक्सीनेशन के ऊपर। जो दवाइयाँ इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो बस उनकी ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जल्दी से जल्दी दुनिया के कोने में फैले ताकि लॉकडाउन ईज होना शुरू होए और ट्रैवल पहले की तरह हो सके। कुछ क्वेश्चंस टर्की को लेके भी आ रहे हैं। कुछ क्लाइंट्स कह रहे हैं कि टर्की के वीज़ा बंद हो गए हैं। बीच में थोड़े दिनों के लिए टर्की ने क्लोज किया था अपनी विंडो को, थोड़ा टेम्परेरी क्लोज किया था। जैसे कि कोई भी वहाँ पे हमारे क्लाइंट जाते थे, अपॉइंटमेंट मिली हुई है उसके बावजूद वहाँ पे जाते हैं, या हमारे जो एग्जीक्यूटिव जाते हैं तो उनको उन्होंने बताया है कि भाई थोड़े टाइम के लिए हमने क्लोज किया है, तो आप हफ्ते बाद 10 दिन बाद दोबारा आके सबमिट करा सकते हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ 28 जनवरी की बात करें तो आप टर्की अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। टर्की में भी आप आराम से जा सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन साउथ कोरिया को लेकर भी आ रहे हैं। आई नो साउथ कोरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है, बहुत सारे लोग साउथ कोरिया जाना चाहते हैं। आपने भी सोचा होगा कि साउथ कोरिया हमें जाना ही जाना है और काफ़ी आपके क्वेश्चंस और कंसर्न्स साउथ कोरिया को लेकर हैं। साउथ कोरिया ने पिछले साल ही 2020 में ही, इनफैक्ट सितंबर में ही लॉन्ग टर्म वीज़ा की एप्लीकेशन ओपन कर दी थी। उन्होंने फिर कुछ सेलेक्टिव वर्क वीज़ा और सेलेक्टिव स्टडी वीज़ा के केसेस को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। तो अगर रेगुलर वीज़ा की बात की जाए, टूरिस्ट वीज़ा की बात की जाए, तो साउथ कोरिया ने अभी वो विंडो ओपन नहीं की है, क्योंकि साउथ कोरिया वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कंट्रीज जहाँ पे कोरोना वायरस इतनी स्पीड से फैला था। तो उनके स्ट्रिक्ट एक्शंस की वजह से ही वो कंटेन हो पाया था। तो इसलिए वो भी इतना रिस्क नहीं लेंगे। वैक्सीनेशन साउथ कोरिया तक भी पहुंच रहा है, तो अच्छी बात यह है कि वहाँ पर भी बहुत जल्दी फैल जाएगा, क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है उनका, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और
और पॉपुलेशन भी छोटी सी है, तो वहाँ पे मतलब सप्लाई करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में उनको खासा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वहाँ पर भी हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है सारे अपडेट्स आपके काफ़ी यूजफुल रहे होंगे। और भी अगर कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।